देखिए, मैंने कल आपको बता दिया था स्वास्थ्य का मतलब क्या था। जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो हम बोलेंगे वो हेल्दी है। फिर मैंने बोला था कि ये जो स्वस्थ लोग हैं उनको क्या फायदे मिल रहे हैं स्वस्थ होने से। तो हमने बोला उनकी उत्पादकता ज्यादा होएगी, उनकी आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न होंगे, उनका आयु काल ज्यादा होएगा, मृत्यु दर कम हो जाएगी अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। फिर हमने बात करी थी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सीधी सी बात है, स्वच्छता बनाए रखनी है, आहार अच्छा लेना है, व्यायाम नियमित करना है, जब पैदा होंगे तो टीकाकरण होना जरूरी है, आसपास जो है जितना भी अपशिष्ट पदार्थ मिलता है, गंदा पदार्थ मिलता है, उसका निपटान करना जरूरी है, साफ खाना खाना है, साफ पानी पीना है, अच्छा रख रखाव करना है, ये सारी चीजें जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। फिर हमने बोला था कि अगर ये एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब व्यक्ति जो है उसके अंदर उसका कोई अंग या अंग तंत्र, ठीक है, खराब हो जाएगा, ढंग से कार्य नहीं करेगा, अजीब से लक्षण उत्पन्न होंगे, उस परिस्थिति को हमने बोला था रोग। फिर हमने बात करी थी दो प्रकार के रोग, संक्रामक, असंक्रामक। संक्रामक वो जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, असंक्रामक जो नहीं फैलते हैं। एड्स कैसा था? संक्रामक था। कैंसर कैसा था? असंक्रामक था। फिर मैंने आपको बताए थे मानव में सामान्य रोग कौन से हमने पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था टाइफाइड, फिर पढ़ा था निमोनिया। ये टाइफाइड पढ़ा, फिर उसके बाद निमोनिया पढ़ा, फिर उसके बाद 3 रोग और थे। मैंने कहा था नाम याद रख लेना बस, और किससे हो रहे हैं ये याद रख लेना। डिसेंट्री यानी पेचिश जो किससे हो रहा था? शाइजेला से। प्लेग यर्सीनिया पिस्टिस से। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से। ये बोला था मैंने सिंपल सा, ठीक है। अब इनके ये टोटल कितने हो गए जरा सोचिए, जीवाणु जनित। 2 तो ये हो गए, कौन सा? टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, 3 ये हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं क्या? हाँ जी और भी होते हैं, जैसे पर्ट्यूसिस, जिसे हम काली खांसी बोलते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर खांसी जब आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्ट्यूसिस बोलते हैं, जो एक जीवाणु से हो रही जिसका नाम है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये नहीं है हमारे यहां पर, ठीक है। गोनोरिया किससे हो रहा है? निसेरिया गोनोरी से। कौन सा रोग हो रहा है? गोनोरिया, जो एक एसटीडी है, जो हमने पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी? याद करिए, स्वास्थ्य और रोग, जनन स्वास्थ्य और रोग, वहां पर आया था गोनोरी। लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है जिसमें मेलेनिन जो होता है वो खत्म हो जाता है। मेलेनिन जो हमारा त्वचा का वर्णक होता है, मेलेनिन वो कम होने लग जाता है, जिससे सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। उसे हमने क्या बोला है? लेप्रोसी। किसके कारण हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के कारण। और आखिरी सिफिलिस, जो किससे होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम से। तो ये कुछ जीवाणु जनित रोग हैं, ये जीवाणुओं के नाम हैं, और ये कुछ रोग हैं, इन्हें भी जरूर याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद और भी हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, और भी हैं, ध्यान से सुनना। कौन सा? ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। और टीबी किससे हो रहा है? एक जीवाणु से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। सिंपल। एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस से। टेटनस इंपॉर्टेंट है किससे? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। कॉलेरा विब्रियो कॉलेराई से। तो ये कुछ और रोग हैं जीवाणु जनित जो आपने याद रखने हैं। अब किसी का टीका अगर आपसे कोई पूछे किसका टीका लगाया जाता है बचपन में, तो ध्यान से सुनना बेटा जी। यहां पर एक बीसीजी का टीका होता है। किसका टीका होता है? बीसीजी का क्या लगता है? टीका लगता है। वैक्सीन लगता है, टीका लगता है। पूरा नाम याद रखना, बेसिलस कैलमिटी ग्यूरीन। याद रखना, बेसिलस कैलमिटी ग्यूरीन क्या है? एक टीका है जो लगाया जाता है कौन से रोग के लिए? याद रखना, टीबी के लिए। तो बचपन में हमें बीसीजी का टीका लगता है कौन से रोग से बचने के लिए? कौन से रोग से? टीबी से बचने के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस से। और ट्यूबरक्यूलोसिस होता किसके कारण है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण होता है, ठीक है। एक और टीका लगता है डीपीटी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डीपीटी का जो टीका है, डीपीटी का टीका, ठीक है, वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस। डिप्थीरिया
पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो जरा सोचिए, डिप्थीरिया कोई रोग था? आप बोलेंगे हाँ था। किससे हो रहा था? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका। फिर डीपीटी में एक और वर्ड आ रहा है क्या? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस आया? हाँ आया। काली खांसी बोला था, किससे हो रहा था? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस से हो रहा था। उसके लिए भी टीका कौन सा? डीपीटी का टीका। और फिर कहीं टेटनस भी आ रहा था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से हो रहा था, इसके लिए भी टीका कौन सा? टेटनस का टीका। यानी ये जो टीका है ये 3 रोगों के खिलाफ लगाया जा रहा है। कौन कौन सा? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के खिलाफ लगाया जाता है बचपन में टीका। कौन सा? डीपीटी का। ठीक है, तो ये कुछ टीके थे। और भी टीके होते हैं, एमएमआर का होता है, वो अभी बताऊंगा जब मीजल्स, मम्स और रुबेला जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। याद रखना ये वाली चीज, ये 2 प्रकार के टीके थे। ठीक है, ये सिंपल से रोग थे। कौन से बेटा जी? याद रखना, किसी को अगर लेना है जल्दी से लीजिएगा। ये ऑलरेडी कल आपने ले लिया था, और जिसने नहीं लिया है कृपया करके जल्दी से लेना स्टार्ट करें आज से फटाफट। जिन्होंने नहीं लिया है जल्दी से फटाफट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इसका लीजिए फटाफट। नेक्स्ट निमोनिया का ले लीजिए। नेक्स्ट ये सारा डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। हालांकि आप में से कईयों ने कल ले लिया था, जिन्होंने ले लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया अब ले लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला ले लीजिए जल्दी से। नाम याद रखना कौन सा बैक्टीरिया कौन सा रोग कर रहा है। वेरी गुड रितिका, बहुत अच्छे आपने होमवर्क किया है, वेल डन बेटा। नेक्स्ट लीजिए जल्दी से। ले लिए बच्चों? चलें आगे। चल, अब अगले जो हम रोग पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं बेटा? ध्यान से सुनना। ये हमने कौन से पढ़ लिए हैं? जीवाणु जनित। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से? विषाणु जनित। और हमारे ना कोर्स में, बुक में केवल एक ही विषाणु जनित रोग दे रहा, केवल एक ही दे रखा है। कौन सा दे रखा है बेटा जी? केवल एक ही वायरस से, यानी विषाणु से केवल एक ही रोग बता रखा है। और कौन सा रोग बता रखा है बच्चों? मात्र ये वाला। कौन सा? कॉमन कोल्ड, यानी सामान्य जुकाम जो होता है, आपको सामान्य खांसी जुकाम जो होता है, होती है ना, जुकाम लग जाता है ना, जिसे हम सामान्य जुकाम बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं। केवल यही दे रखा है हमारी बुक में, लेकिन मैं यहां पर आपको ये सारे के सारे बताऊंगा। ठीक है, जरा जल्दी से। सबसे पहला रोग का नाम है डेंगू। नाम आपने सुना है सभी ने, बहुत ज्यादा फैलता है ना, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत फेमस है। कौन? डेंगू। किसी मच्छर के काटने से फैलता है, उस मच्छर का नाम है क्या? एडीज इजिप्टी। अब ये जो एडीज इजिप्टी मच्छर है, मादा एडीज इजिप्टी जो होएगी बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो एडीज इजिप्टी जो होएगी है ना, इसकी लार में एक विषाणु मिलेगा जिसका नाम है फ्लेवी राइबो विषाणु। क्या नाम है? फ्लेवी राइबो विषाणु। ये वो विषाणु है जो इस मच्छर की लार में मिलेगा। ये मच्छर काटेगा, ये विषाणु हमारे अंदर आएगा। ठीक है, मादा एनाफिलीज नहीं, मादा एनाफिलीज के कारण थोड़ना होता है डेंगू, एडीज इजिप्टी के कारण होता है। मादा एनाफिलीज से क्या होता है? याद रखना, मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज नहीं भैया, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है डेंगू। एडीज इजिप्टी मच्छर जो होता है उसकी लार में होता है कौन? फ्लेवी राइबो विषाणु।
अब ये एडीज हिंदी में, लो भैया हिंदी में लिखो भाई, लो हिंदी में चाहिए तुम्हें, है ना, लो भैया डेंगू किससे हो रहा था बता रहा हूं, वो भी गनीमत है, नहीं तो कोर्स के हिसाब से चलाना तो अभी खत्म हो जाएगा विषाणु। समझ में आया? डेंगू किससे हो रहा है? एक मच्छर के काटने से। कौन सी? मादा एडीज इजिप्टी, ठीक है, मादा एडीज इजिप्टी, ये मच्छर है और इस मच्छर के अंदर इसकी लार में मिल रहा है क्या? एक विषाणु। कौन सा? फ्लेवी राइबो विषाणु। हाँ भैया, अब समझ में आ गया? कौन था जिसको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जरा बताएं यहां पर। हिंदी में चाहिए, कौन सा था? और मैंने क्या अलग कोई संस्कृत में लिखा हुआ है यहां पर? यहां पर क्या लिखा हुआ है? डेंगू। डेंगू को डेंगू ही बोलते हैं हिंदी में, और एडीज इजिप्टी को एडीज इजिप्टी बोलेंगे। यहां पर मैंने हिंदी में लिख दिया जो नहीं लिखा हुआ था यहां पर। कौन सा विषाणु? फ्लेवी राइबो विषाणु। ठीक है, चलें आगे। अब जरा सोचिए, इस मच्छर के काटने से क्या गया? क्या गया हमारे अंदर? हमारे अंदर गया ये विषाणु। अब ये विषाणु जाकर हमारी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा मांसपेशियों को। क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। हमारे जो जोड़ होते हैं या संधि जो होती है हमारे अंदर, ठीक है, जैसे घुटने में संधि है, प्रशांत कश्यप चुपचाप पढ़ लो बेटा, ठीक है, ज्ञान ना दो यहां पर, चुपचाप पढ़ो। पहले भी मैंने तुम्हें बोला है ना कि पढ़ने आए हो, पढ़ो। रोज की रोज तुम्हारा नाटक हो चुका है भाई। मांसपेशियों में, जोड़ में या संधि में, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा? ध्यान से सुनना। फ्लेवी राइबो वायरस गया, मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाया, हमारी संधियों को नुकसान पहुंचाया, जिससे कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होएगा, बॉडी में दर्द होएगा, शरीर में दर्द होएगा। अब समझ में आ गया? सिंपल सा था क्या ये? डेंगू, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। हाँ जी, तो राकेश बाबू जरा ध्यान से सुनो आप भी, ठीक है। डेंगू किससे हो रहा था? ध्यान से सुनिएगा। डेंगू किससे हो रहा है बेटा? मादा एडीज इजिप्टी के काटने से हो रहा है। उस मादा एडीज इजिप्टी की लार में क्या मिल रहा है? फ्लेवी राइबो विषाणु मिल रहा है। ये अंदर जाएगा, काटेगा, हमारे अंदर जाएगा, जाने से हमारी मांसपेशियां और हमारी जो संधि है, ठीक है, हमारी मांसपेशियां और हमारी जो बॉडी के अंदर जो संधियां हैं, जो जॉइंट्स है, उनमें होएगा पेन। खत्म। इतना सा था। कौन सा भैया? हमारा डेंगू। पहला रोग था ये वाला डेंगू। फिर उसके बाद जो हमारे ना कोर्स में दे रखा है, करा दूं ये? बाकी सारी चीजें छोड़ दूं? बताओ, बाकी सारा छोड़ दूं, सिर्फ यही करा दूं? क्या करना है बाकी पढ़ के? कोर्स में तो है नहीं, छोड़ देता हूं ना। क्यों मैं पेन लूं भाई? क्यों मैं दिक्कत लूं? जो दे रखा है, एक ही दे रखा है विषाणु जनित, निपटा देता हूं फटाफट। ध्यान से सुनिएगा। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? सामान्य जुकाम। सिंपल। क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य जुकाम। ठीक है, अब क्या है सामान्य जुकाम? हड्डी तोड़ बुखार। ध्यान से सुनना, सामान्य जुकाम पढ़ रहे हैं। किससे हो रहा है? एक विषाणु से होता है जिसका नाम है, हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर, राइनो विषाणु।
क्या नाम है भैया? राइनो विषाणु, सिंपल सा, ठीक है। तो राइनो विषाणु वो विषाणु था जिसके कारण क्या हो रहा है? सामान्य जुकाम हो रहा है। अब होता क्या है, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं। हमारी ये जो नासा पथ है, नासा द्वार है, नासा छिद्र है, हटा दीजिए एक मिनट, नासा छिद्र है, अंदर जाती है वायु हमारे नाक के अंदर, हमारी नाक में कुछ मिलता है। क्या मिलता है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश करी है। मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ठीक है। ये क्या है? नासा छिद्र है, यहां से वायु अंदर जाएगी, ठीक है। ये मुख है, मुख के अंदर भोजन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, बाकी सारी चीजें बताने की अभी जरूरत नहीं है, वो आपके 11th में पाचन तंत्र में आता है। सीधा सीधा ये जो खाली जगह है ये है नासा गुहा, और ये जो खाली जगह है ये है मुख गुहा, जिसको हम बक्कल गुहा, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। अब ये जो नासा गुहा है, इसके अंदर एक झिल्ली मिलती है पीछे जाकर, और इस झिल्ली का नाम याद रखना, श्नीडेरियन झिल्ली। कौन सी झिल्ली है? श्नीडेरियन झिल्ली है, ठीक है। अब ये श्नीडेरियन झिल्ली का कार्य क्या है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा। क्या? कि जो भी सुगंधित पदार्थ अंदर जा रहा है, जो भी खुशबू या बदबू जो भी उठ रहे हैं, जो उसके कण होंगे, खुशबू के या बदबू के जो भी कण होंगे, वो वायु के साथ आएंगे और टकराएंगे किससे? हमारी श्नीडेरियन झिल्ली से। सिंपल। अब श्नीडेरियन झिल्ली से जैसे ही टकराएंगे तो इस श्नीडेरियन झिल्ली से जुड़ी हुई है कौन? तंत्रिका। कौन जुड़ी हुई है? तंत्रिका। कौन सी? ऑल्फैक्टरी तंत्रिका। अब ये तंत्रिका जो है, ऑल्फैक्टरी तंत्रिका जो है, ये जाएगी संदेश लेकर और जाएगी हमारे मस्तिष्क में, जहां पर संज्ञान लिया जाएगा कि भैया ये खुशबू है कि बदबू है, और खुशबू किसकी है? हलवे की है कि किसी और चीज की है? समोसे की है? किसकी खुशबू है? ठीक है। तो कुल मिला के मुझे एक चीज बताइएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। जब हम पैदा हुए थे तो हमें पता था कि हलवे की खुशबू कैसी है, पिज्जा की खुशबू कैसी है, समोसे की खुशबू कैसी है? पता था क्या हमें? नहीं। हमें तो आस पड़ोस से पता लगा, हमारे पेरेंट्स ने बताया, हमारे साथ वाले दोस्तों ने बताया कि ये जो आ रही है ये खुशबू है, और ये जो अजीब सी आ रही है ये बदबू है ना। हम पैदा हुए थे, हमें थोड़ी ना पता था कि खुशबू कौन सी होती है, बदबू कौन सी होती है। यानी कहीं ना कहीं पुराने अनुभव के आधार पर यहां से जो भी सुगंधित या दुर्गंधित जो भी आएगी, गंध आएगी, उसका हम पुराने अनुभव के आधार पर संज्ञान लेगा हमारा मस्तिष्क कि वो खुशबू है कि बदबू है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखने क्या, यहां पर जैसे ये आती है, श्नीडेरियन झिल्ली से टकराती है, टकराने के बाद संदेश ये तंत्रिका लेकर जाएगी मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क जो है पुराने अनुभव के आधार पर डिसाइड करेगा खुशबू है कि बदबू है। ये प्रक्रिया है किसकी? सूंघने की। अब याद रखना, हमारी ये जो नासा गुहा होती है, इस नासा गुहा के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। याद रखना, गुबलेट ग्रंथि या श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि, ठीक है। अब ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? यहां पर श्लेष्मा स्त्रावित करती है, ताकि ध्यान से सुनना, अब हमारी नाक का छिद्र सामने की तरफ तो नहीं है ना, ऐसे समझ रहे, सामने की तरफ इस तरीके से तो नहीं है ना, सामने से सीधा वायु नहीं जाती ना, ऐसे है, अनुप्रस्थ है, यानी यूं सामने अगर मैं खड़ा हूं तो ऐसे जा रही है हवा, सामने से नहीं जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अगर सामने से जाती तो धूल के कण अंदर जा सकते थे या नहीं जा सकते? जरा सोचिए, जा सकते थे। तो हमारी नाक अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अंदर वायु गई, अभी भी तो नीचे से भी तो धूल के कण जा सकते हैं, लेकिन थोड़े से कम जाएंगे। तो मान लेते हैं यहां से धूल के कण जाएंगे, धूल के कण अंदर जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारी नासा गुहा के अंदर म्यूकस यानी श्लेष्मा था। उस श्लेष्मा में जब ये धूल के कण जाएंगे तो गतिहीन हो जाएंगे,
वहीं पर जाकर उस श्लेष्मा में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो श्लेष्मा धीरे धीरे सूखेगी और सूखते 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 पक्षमाभ मिलते हैं हमारी नासा गुहा में, जो उस श्लेष्मा को आगे लेकर आते हैं। अब हंसना मत कोई भी, ठीक है, आप सभी जानते हैं कई बार खाली बैठे बैठे हम नाक में उंगली डालते हैं और जो भी होता है उसको निकाल देते हैं। वो क्या होता है सोचिए, वो होता है वो सूखा हुआ श्लेष्मा, जिसके अंदर क्या होता है, धूल के कण होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। बताएं क्या ये चीज समझ में आ गई? इतनी सी क्लियर है? अब ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा अब जरा सोचिए, मैंने बोला अब ये जो मैं हूं मान लेते हैं, ठीक है, और सामने है मान लेते हैं, यहां पर कोई भी बच्चा अपना नाम बता दो भैया। के मैं हूं पीके और सामने है के, ठीक है। के को हो रहा था सामान्य जुकाम, के को क्या हो रहा है? सामान्य जुकाम। मतलब उसके अंदर है राइनो विषाणु, उसकी नासा गुहा के अंदर कौन है? राइनो विषाणु, है ना। अब उसने आज छींक दिया और मैं उसके पास खड़ा था, मैंने कहा और के कैसे हो? तो के ने आज छींक दिया। अब जैसे के ने छींका तो छींकने के साथ क्या निकाली उसने? बूंदे निकाली, उसके नाक से कुछ बूंदे निकली, ठीक है। उन बूंदों में क्या था? राइनो विषाणु था। क्या था? राइनो विषाणु था। अब जरा सोचिए, मैं उसके पास खड़ा हूं और के क्या हाल है? के ने छींक दिया, बढ़िया है सर, बढ़िया है। अब जैसे ही उसने छींका, मैंने सांस ली, मेरे अंदर वो बूंदे चली गई। जरा सोचिए मेरे अंदर कौन सा विषाणु गया? आप बोलेंगे सर राइनो विषाणु गया। तो के से पीके में आया क्या? के से पीके में आया क्या? कौन सा विषाणु? राइनो विषाणु, ठीक है। तो के से पीके में क्या आ गया? राइनो विषाणु आ गया। के बुरा तो नहीं मान रहे बेटा? समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा था ना। अब जरा सोचिए, के से पीके में आ गया क्या? राइनो विषाणु, ठीक है। अब राइनो विषाणु जब अंदर आ गया है, मेरे अंदर आ गया है, तो ये राइनो विषाणु है, कोरोना विषाणु नहीं है भैया, राइनो विषाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब राइनो विषाणु जब अंदर आ जाएगा तो ये आकर संक्रामित करेगा हमारी कौन सी झिल्ली को? श्नीडेरियन झिल्ली को, ठीक है। अब राइनो विषाणु आ गया, मेरी किसको संक्रामित किया? श्नीडेरियन झिल्ली को। अब जरा सोचिए, श्नीडेरियन झिल्ली जब संक्रामित हो जाएगी तो क्या मैं सुगंध या दुर्गंध का पता लगा पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि संक्रामित हो गई है कौन? श्नीडेरियन झिल्ली हो गई है ना। अब इस परिस्थिति में क्या होएगा? मेरा शरीर क्या चाहेगा? कि और विषाणु आए और आकर संक्रामित करे? नहीं ना। तो क्या करेगा मेरा शरीर? मेरे शरीर की ये जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, ये भर भर के अंदर डाल देंगी। क्या डाल देंगी? ध्यान से सुनना, ये भर भर के अंदर स्त्रावित कर देंगी। भर जाएगी नाक, किससे भर जाएगी? श्लेष्मा से भर जाएगी। जरा सोचिए। नहीं बेटा मैं फैनी नहीं हूं, फनी होता है, आई एम नॉट फैनी। ध्यान से सुनना, मेरे अंदर क्या भर गई है? जरा सोचिए मुझे, क्या मेरे अंदर क्या भर गई है? नाक में क्या भर गई है? श्लेष्मा भर गई है, श्लेष्मा भर गई है, ठीक है। अब श्लेष्मा जब भर जाएगी तो क्यों भर रही है? दिमाग लगाओ, क्यों भर गई श्लेष्मा? ताकि और राइनो विषाणु ना आ सके। कौन ना आ सके? और राइनो विषाणु ना आ सके। हमारे नाक में भर गई है श्लेष्मा और संक्रामित हुई पड़ी है कौन? श्नीडेरियन झिल्ली, ताकि और ना आ सके राइनो विषाणु। हमने भर भर के नाक के अंदर डाल दी क्या? श्लेष्मा। अब जरा सोचिए, क्या ये जरूरी था या नहीं था? बिल्कुल जरूरी था। वो श्लेष्मा जो भर भर के डाली है वो क्या करेगी? उन राइनो विषाणु जो अंदर आए हैं, एक तो उनको हटाएगी, साथ ही साथ औरों को आने से रोकेगी। अब आप मुझे बताएं, जुकाम जब होता है तो नाक से पानी आता है, नाक भर जाती है, सांस नहीं ली जाती है, नाक में से हवा पास नहीं होती। काहे बांगड़ू? बताओ जरा जल्दी से, काहे? क्योंकि श्लेष्मा भर गई है। बताएं, तो ये सिंपल सा सामान्य रोग आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएं। सर राइनो विषाणु कैसे बनाते हैं? हाँ बेटा, अभी मैं बस अभी एक वो लेकर आ रहा हूं, मिक्सी लेकर आऊंगा,
उसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगा, 2 चम्मच उसमें चाय पत्ती डालूंगा, दूध डालूंगा, फिर उससे ना बनाऊंगा बेटा। ठीक है, कौन सा विषाणु बनाऊंगा बेटा? राइनो विषाणु बनाऊंगा। अरे बांगड़ू, राइनो विषाणु मैं बनाऊंगा? ये राइनो विषाणु हमने बनाए हैं, प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं भाई। कैसी बातें करते हो, राइनो विषाणु कैसे बनाते हैं बताएं? मौजा ही मौजा, समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? श्लेष्मा मीन्स राकेश। श्लेष्मा का मतलब क्या होता है? वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन राकेश एक काम करो, अपनी उंगली को अपनी नाक में डालो, हिलाओ, देखो कुछ तरल तरल सा फील हो रहा है, वो है श्लेष्मा। अब देखो प्रैक्टिकली मैं बता सकता था, इसका कोई और रीजन था ही नहीं बेटा बताने का। हाँ जी, चले, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का चलें आगे? चले, अब इसी चीज को यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, जरा जल्दी से इसकी फोटो स्टेट कर लो, फोटो कॉपी ले लो, जल्दी से फटाफट इसकी फोटो कॉपी ले। क्या है? सामान्य जुकाम है, वही चीजें जो मैंने आपको बताई है वही की वही यहां पर लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बच्चे कई बार है ना, कुछ ऐसे हुदड़ंगी बच्चे आ जाते हैं जो मौजा ही मौजा कर देते हैं मेरे दिमाग का ना। सर ये क्या है बताओ? क्या बताऊं प्रशांत बाबू, ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये। चलिए, क्या था बेटा जी? ये क्या था? ये सामान्य जुकाम था, सीधी सी बात है, किसी के छींकने से, या जिसने किसी मतलब मुझे जुकाम है और मैंने कपड़ा लेकर अपनी नाक रगड़ ली है और उसी कपड़े को किसी और ने यूज में ले लिया, उसको भी क्या हो सकता है? जुकाम हो सकता है। तो कहने वाली बात है, एक संक्रमणशील रोग है। कौन सा बेटा? सामान्य जुकाम। आवाज फट जाती है, खांसी हो जाती है, सिर दर्द होता है, थकावट होती है, कहीं ना कहीं 3 से 7 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। ये सब कुछ आप नॉर्मल तरीके से जानते हैं, ये सारी चीजों को जो मैंने यहां पर बताई है। ठीक है, चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। तो बेटा जी 2 रोग बता दिए, एक डेंगू बता दिया, एक सामान्य जुकाम बता दिया। अब है चेचक, याद रखना। कौन सा? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, याद रखना है आपने। चेचक बता तो दिया, डेंगू। और कौन सा डेंगू बताऊं बेटा? कि 50 तरीके के थोड़ा ना डेंगू है। डेंगू, डेंगू वायरस से हो रहा है। कौन से वायरस से? फ्लेवी राइबो वायरस, अभी बताया था। इस मच्छर के काटने से हो रहा था, अभी तो बताया था। क्या हो जाएगा? बुखार होएगा, मसल्स या जॉइंट्स में पेन होएगा, बताया था। मांसपेशियों में दर्द होएगा, जोड़ों में दर्द होएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बताएं? हाँ जी, ठीक है, चल आगे चलते हैं। छोटी माता नहीं है बेटा, पहली बात तो ये माता ही नहीं है, वो चिकन पॉक्स होता है, माता माता जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो जो छोटी माता, बड़ी माता, ये जो माताएं हैं ना सारी की सारी, वो है चिकन पॉक्स, और ये है स्मॉल पॉक्स। नहीं, इसे माता नहीं बोलते, ना ही इसे माता बोलते हैं और ना ही पिता बोलते हैं। ठीक है, चेचक बोलते हैं इसको। चलिए, चल आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, पहला बिंदु इतना तो कर सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं कॉपी में साथ साथ लिख तो सकते हैं ना। ठीक है, कॉपी में साथ साथ लिख सकते हैं ना। जल्दी से लिख लीजिए, ये रोग स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है इस पृथ्वी से। लिख सकते हैं इस चीज को, ये रोग इस पृथ्वी से खत्म हो चुका है, लोगों में से खत्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऐसा कौन सा रोग है जो खत्म हो गया है?
हाँ मैं अभी दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले सुनो बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई, स्मॉल पॉक्स जो है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है इस पृथ्वी पे से, ठीक है। कैसे हुआ सर खत्म? देखिए हमने इतने सारे वैक्सीन बनाए हैं बाबू, बहुत सारे वैक्सीन बनाए हैं, हमने वो वैक्सीन ठुकवाए, खुद को लगवाए हैं, और वो जो वैक्सीन लगवा लगवा कर जो आने वाली जो संतानें हैं उनको उस स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर प्रतिरक्षी ऐसे निर्मित हो चुके हैं जो अपने आप स्मॉल पॉक्स का अगर विषाणु आ भी जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। यह है सक्रिय प्रतिरक्षा। वर्ड याद रखना, कैसी प्रतिरक्षा? सक्रिय प्रतिरक्षा है क्या? एक ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर क्या बना रहा है, प्रतिरक्षी बना रहा है और उस रोग को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। बताएं, समझ में आ गया? हाँ जी, बर्ड फ्लू भी हाँ वायरस जनित रोग है, H5N1 रोग होता है। एक स्वाइन फ्लू होता है H1N1, एक बर्ड फ्लू होता है H5N1। अब क्या बोलेंगे, H क्या है, H क्या है, N क्या है? नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा जी स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है इस पृथ्वी पर। कैसे खत्म हुआ? हम लोगों ने जो वैक्सीन बनाया था, हम लोगों ने क्या बनाया था, वैक्सीन। और पहली बात तो यह भी याद रखना, सबसे पहला जो वैक्सीन बनाया गया था, ध्यान से सुनना, लिख देता हूं बेटा, सबसे पहला प्रथम वैक्सीन जो बना था, प्रथम वैक्सीन जो बना था वो कौन से रोग के लिए बनाया गया था? इसी स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया गया था, याद रखना। और किसने बनाया था सबसे प्रथम टीका, सबसे प्रथम वैक्सीन जो था वो किसने बनाया था? वैज्ञानिक का नाम याद रखना, एडवर्ड। फिर कहेंगे साहब हिंदी में लिख दो गलती से, वैसे साइंटिस्ट का नाम इंग्लिश में याद रखना चाहिए, फिर भी आप बोलेंगे तो एडवर्ड जीनर, याद रखना। वैज्ञानिक का नाम क्या था? एडवर्ड जीनर, जिसने सर्वप्रथम क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था। और कौन से रोग के खिलाफ बनाया था? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ बनाया था। और स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। अभी तक किसी को, जब ये बनाया गया था ना, तब तक किसी को पता ही नहीं था कि जीवाणु ये विषाणु जनित रोग है। जब ये टीका बनाया गया था ना तो लोगों को पता ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि विषाणु होता क्या है, लेकिन क्या बना दिया था, टीका बना दिया था, ठीक है। तो प्रशांत बाबू ये जो घंटी लटक रही है ना बेटा, जिसको तूने अलग से फोटो खींच के भेजी है, कभी शीशे के सामने खड़े होना और ऐसे करना, अंदर एक घंटी लटकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और ये जो घंटी जो लटकती है इसे बोला जाता है वेलम पेलेटी। वेलम पेलेटी, ये कोमल तालु होता है। तालु नाम सुना है? तालु, ये कोमल तालु होता है, याद रखना। आगे की तरफ कठोर तालु होता है और पीछे की तरफ कोमल तालु, ये लटक जाता है, इसको हम वेलम पेलेटी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। टॉपिक से मत भटकिए, जो चीज है उसको ध्यान से सुने। तो एडवर्ड जीनर ने सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई थी, कौन से रोग के खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लोगों को लगती रही, लगती रही, लगती रही, लगती रही। 1979 में आखिरी 1979 में आखिरी केस देखा गया था किसका? स्मॉल पॉक्स का, सोमालिया में। अब इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, नीट में भी नहीं पूछा जाता है कि सोमालिया जगह है जहां पर आखिरी केस देखा गया था किसका बेटा जी? स्मॉल पॉक्स का। खत्म हो गई है ये बीमारी हमारे मनुष्यों के अंदर से। हाँ जी, चलिए, तो कहने वाली बात यह है कि बेटा जी स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है और जिस विषाणु से हो रहा है उसका नाम है वेरियोला। याद रखना, कौन है? वेरियोला, वो विषाणु है जिससे हो रहा है क्या? स्मॉल पॉक्स,
ठीक है, चलें आगे। अब ये विषाणु अंदर जाता है, वही किसको संक्रामित करेगा? मांसपेशियों को। क्या उत्पन्न होएगा? फीवर यानी ज्वर। इतना तो नॉर्मल सा, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। मसल पेन का मतलब क्या होएगा? मांसपेशियों में दर्द। फीवर का मतलब बुखार। खत्म, इतनी सी बात है, इतनी सी बात। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कौन सा रोग था बेटा जी? स्मॉल पॉक्स था। अब आखिरी रोग नहीं है, इस स्क्रीन पर आखिरी रोग है जिसका नाम है पोलियो। आप सभी ने कई बार देखा होगा, देखिएगा, आप सभी ने कई बार ऐसे पेशेंट को देखा होगा, ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको पोलियो होता है। पोलियो में क्या होता है? लकवा मार जाता है गर्दन के नीचे से पूरे शरीर पर। देखा है? देखा होगा डेफिनेटली। आप में से कई बच्चों ने दूसरे लोगों को देखा होगा जिनके या तो यहां से पूरे शरीर में लकवा मार जाता है या पैर में लकवा मार जाता है। जब खत्म हो गया तो इसे क्यों पढ़े? अरे मोरी अम्मा, खत्म हो गया तो इसे क्यों पढ़े? हटाओ भाई, माथा खराब कर देंगे ये। मतलब अगर खत्म हो गया तो वो पढ़ने का विषय नहीं है। मतलब स्मॉल पॉक्स इस पृथ्वी से खत्म हो गया तो हमें वो नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? आपका कहने का मतलब ये है। मतलब उस हिसाब से अगर डायनासोर खत्म हो गए हैं, उनके अंश मिल रहे हैं, तो हमें ढूंढना नहीं चाहिए अरे खत्म हो गए, क्या करेंगे डायनासोर को पढ़ के? खत्म हो गए हैं, है ना? मतलब जो चीज खत्म उसके आपके हिसाब से पढ़नी नहीं चाहिए। गज्जब हो भैया, गज्जब। बड़े क्रेजी बच्चे हो, क्रेजी। आइए जरा ध्यान से पढ़िए इसको बालक। पोलियो में क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। पोलियो में सीधा सीधा याद रखना, पोलियो का जो विषाणु होता है उसका नाम क्या होता है? मैं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं। यहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। पोलियो जो रोग है, ठीक है, पोलियो रोग जो होता है वो एक विषाणु से होता है जिसका नाम है क्या? पोलियो माइलिटिस विषाणु। क्या नाम है बेटा जी? पोलियो माइलिटिस विषाणु है, याद रखना। तो पोलियो माइलिटिस विषाणु जो होता है उसके कारण होता है क्या? पोलियो। ठीक है, और ये कैसे फैलता है? मुख पथ के द्वारा फैलता है। सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। क्या बोला? मल मुख पथ के द्वारा फैलता है। बहुत सिंपल सी चीज बोली मैंने। रोग का नाम क्या है? पोलियो। किससे हो रहा है भैया? पोलियो माइलिटिस विषाणु से हो रहा है। कैसे फैल रहा है? मल मुख पथ के द्वारा फैल रहा है। अब मल मुख पथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, मल मुख पथ का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, देखिएगा। एक बच्चा है जिसको पोलियो है, मान लेते एक एक्स व्यक्ति है जिसको पोलियो है, जिसको है पोलियो। ठीक है, बच्चा है छोटा जिसको पोलियो हो गया। अब उसने मल उत्सर्जित किया। जिसको पोलियो था, जिस व्यक्ति को पोलियो था, जब उसने मल उत्सर्जित किया, उस मल में आए हैं क्या? पोलियो के विषाणु, वायरस। उस मल में क्या है? वायरस है। अब उस मल पर बैठी मक्खी उस मल पर बैठ गई है। कौन बैठी है? मक्खी। और वो मक्खी वहां पर बैठी, उसको तो मल से क्या मिल रहा था? पोषण मिल रहा था। ठीक है, वेरी गुड, फीकल ओरल रूट, वेल डन। वो मक्खी बैठी, बैठने के बाद उसके पैरों पर चिपक गया कौन? वो विषाणु। और वो उड़कर
किसी भोज्य पदार्थ पर आ गई है। किस पर आ गई है? भोज्य पदार्थ पर आ गई है। और उस भोज्य पदार्थ को एक बच्चे ने खा लिया जिसको हमने पोलियो का टीका नहीं लगाया। समझ रहे? जिसको पोलियो का टीका नहीं लगा हुआ है, जिसको पोलियो का वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, उस बच्चे ने क्या खा लिया? ये भोज्य पदार्थ खा लिया। अब जरा सोचिए, उस बच्चे ने जब वो भोज्य पदार्थ खा लिया तो उसके अंदर वापस से क्या चला गया? विषाणु चला गया ना। तो जरा सोचिए, क्या मल मुख पथ से होते हुए ये विषाणु जा रहा है या नहीं जा रहा है? सोचिए, क्या मल, और फिर जब वो खाएगा उस भोज्य पदार्थ को यानी मुख, तो मल मुख पथ से होते हुए क्या ये विषाणु जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल उसे पोलियो हो जाएगा। बिल्कुल। जब क्या नहीं होएगा? उसको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसको ओपीवी या आईपीवी नहीं दे रखा है। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, यानी पोलियो की खुराक दी जाती है ओरली भी, मुख के द्वारा, ड्रॉप्स के रूप में। ठीक है, बूंदों के रूप में। और इंजेक्शन भी लगता है पोलियो का, वो होता है आईपीवी, क्या? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने सिंपल सी बात बताई है। ठीक है, अब आप बोलेंगे करेगा क्या? उस व्यक्ति के, उस बच्चे के अंदर जब चला जाएगा या जिसको पोलियो था उसके अंदर, ये क्या करेगा? क्या करेगा? तो सीधी सी बात याद रखनी है, चौथा बिंदु, ये जो पोलियो का जो वायरस जब बॉडी के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जब जाएगा, तो ये जाकर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। अब जरा सोचिए, मैं हाथ हिला रहा हूं ना, पैर हिला सकता हूं, शरीर का नीचे वाला, गर्दन से नीचे वाला भाग हिल रहा है नहीं हिल रहा है? हिल रहा है ना। कौन हिलाने के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क। अब जरा सोचिए, मस्तिष्क से संदेश ही ना जाए हाथ हिलाने के लिए, पैर हिलाने के लिए, इस तरीके से मटकने के लिए, दिमाग लगाएं, क्या होएगा? क्या लकवा मार जाएगा या नहीं मार जाएगा? सोचिए, हो जाएगा ना। बस तो सीधा सीधा याद रखना है, ये जो विषाणु है, ये विषाणु संक्रामित करता है। किसको संक्रामित करता है? मस्तिष्क को, या मैं इसको यूं भी बोल सकता हूं, किसको? तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तो रोहित कुमार एक बार वापस से सुन लेना बेटा, वापस से सुन लेना बाद में। ठीक है, इससे ज्यादा भैया और क्या बताऊं, इससे सिंपल और चीज क्या बताऊं? मल मुख पथ से होते हुए चला गया, तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है। संक्रामित किसको कर रहा है? मस्तिष्क को कर रहा है, तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है। और कैसे समझाऊं, बताओ। चलें आगे, क्लियर है? पक्का? चलो आगे चलते हैं। तो ये था कौन सा रोग बेटा जी? हमारा पोलियो, जो पोलियो विषाणु से हो रहा है। और यहां पर देखिए फीकल ओरल रूट लिखा हुआ है। फीकल, फीकल का मतलब होता है मल, ओरल का मतलब मुख। ठीक है, तो मल मुख पथ के द्वारा ये फैलता है, इससे पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस का मतलब लकवा मार जाता है। ठीक है, लकवा मार जाता है का मतलब लकवा आ जाता है या लकवा हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर लकवा मार दिया हमने, नहीं भैया माफ करना, लकवा आ जाता है शरीर में। ठीक है, मतलब शरीर के भाग हिल नहीं पाते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हट जाता हूं, तुरंत लीजिएगा, जल्दी से लीजिएगा। क्या ये 4 रोग थे? सिंपल से, फटाफट जल्दी से लीजिए इसको। ले लिया? चलें, जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए था ले लिया बच्चों? चलिए, चमक गया। लकवे में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ नहीं होता। लकवा अगर हो जाता, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल सही चल रहा है। लकवे का मतलब क्या होता है? वो मांसपेशियां जो हैं उनमें जकड़ने की, सिकुड़ने की पावर खत्म हो गई है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र पर ऑब्वियस ही बात है प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन क्या प्रतिरक्षा तंत्र ठप हो जाता है, खराब हो जाता है कि नहीं? मांसपेशियों तक जो संदेश लेकर जा रही थी तंत्रिकाएं, वो तंत्रिकाएं संदेश नहीं लेकर जाएंगी। ये होता है लकवे में। ठीक है, चलिए आइएगा। सामान्य जुकाम ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये कुछ और डिजीज हैं जो वायरस से हो रही थी,
अब आपने इन डिजीज का नाम याद रखना है और किससे हो रही हैं वो याद रखना है। इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी बोलते हैं। और बच्चों एक और चीज याद रखना, आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है बर्ड फ्लू। समझ में आया? बहुत ज्यादा फैल रहा है बर्ड फ्लू, चाहे तो न्यूज में देख सकते हैं। तो कृपया करके कुछ दिनों के लिए अपनी जीभ पर कंट्रोल रखिएगा। वो जिनको बहुत पसंद है क्या नॉनवेज, या जिनको बहुत पसंद है अंडा खाना, कृपया करके कुछ दिनों के लिए बंद करना है इसको, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा फैल रहा है क्या बर्ड फ्लू। ठीक है भैया? तो बेटा जी फ्लू किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। हाँ जी, ये है माता। अब चाहे छोटी माता हो चाहे बड़ी माता हो। अरे नहीं रे भैया, छोटी माता बड़ी माता, कौन सी बुक है जिसमें छोटी माता बड़ी माता दे दिया? कौन है, कौन ये राइटर जिसने लिख दिया छोटी माता बड़ी माता? अरे बाबा माफी बेटा माफी, मैं कहां से लाऊं कहां से बताऊं? नहीं है। छोटी माता बड़ी माता ऐसी चिकन पॉक्स के दो प्रकार होते हैं, ठीक है? याद रखना, वेरिसेला जूस्टर, भूलना मत, याद रखना। किससे हो रहा है? वेरिसेला जूस्टर से हो रहा है। क्या? चिकन पॉक्स। हाँ जी, नेक्स्ट चिकुनगुनिया, ये जरूर याद रखना। इसमें याद क्या रखना है चिकुनगुनिया से? चिकुनगुनिया, चिकनगुनिया नहीं है, चिकुनगुनिया है, ठीक है? चिकुनगुनिया ये जो रोग है ये किससे फैल रहा है? चिकुनगुनिया वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? चिकुनगुनिया वायरस से फैलता है। बर्ड फ्लू कैसे फैलता है? ये जो आप खाते हैं ना उससे फैल सकता है। मतलब एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैल रहा है और उस पक्षी को अगर आप खाएंगे तो आपके अंदर भी हो सकता है क्या? नजला टाइप का, खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा, ठीक है? कुल मिला के कहने वाली बात यह है। तो आपने देखा होगा क्या होता है, ये बाड़ा होता है ना जिसमें इनको रखते हैं, मुर्गियों को रखते हैं। एक दो मुर्गी में हुआ ना, पूरी की पूरी पलटन साफ हो जाती है। समझ में आया? तो कहने वाली ये बात है क्या? बर्ड फ्लू सिंपल सा याद रखना, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है? हाँ, इस देश में 4 लाख बर्ड्स मारी गई हैं। हाँ बिल्कुल मारी गई हैं, तो बिल्कुल मत खा लेना भैया, ठीक है? पोलियो कैसे होता है? लड्डू कुमार नींद में होगा का रे? नींद में होगा? इतनी देर पहले का बताया था अभी? पोलियो कैसे होता? अरे भैया अभी बताया, मल मुख पथ से हो रहा था, और कैसे होएगा? हाँ, जो नहीं खाते अच्छी बात है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा बेटा, मैं ये बोल रहा हूं जो खाते हैं, ठीक है? चलो भैया चलो इधर देखिएगा। चिकनगुनिया क्या चिकन से हो रहा है? नहीं, कहीं ऐसा मत लिख देना कि चिकनगुनिया चिकन से होता है, ठीक है? चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया विषाणु से, ठीक है? चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया विषाणु से, और ये चिकनगुनिया विषाणु जो होता है ये मिलता है एक मच्छर की लार में, और उसका नाम है एडीज। शायद मैंने ये नाम पहले लिखा है, कहीं लिखा है, देखिएगा। क्या? एडीज इजिप्टी, याद रखना, एडीज इजिप्टी। अब आप बोलेंगे सर एडीज इजिप्टी तो मच्छर था। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, एडीज इजिप्टी मच्छर है। उस मच्छर में अगर चिकुनगुनिया का विषाणु हुआ, वो एडीज इजिप्टी ने हमें काटा, तो हमारे अंदर क्या चला जाएगा? चिकुनगुनिया का विषाणु चला जाएगा, और कौन सा रोग हो जाएगा? चिकुनगुनिया हो जाएगा। लेकिन अगर एडीज इजिप्टी में कौन हुआ, जरा सोचिए, कौन? डेंगू का वायरस हुआ। कौन सा? फ्लेवी राइबो विषाणु हुआ, तो हमें कौन सा रोग होएगा? डेंगू होएगा। तो कहने वाली बात जो है वो ये कि एडीज इजिप्टी मच्छर जो होता है, ध्यान से सुनना, वो 2 रोग फैला सकता है, 2 प्रकार के रोग फैला सकता है। कौन सा? एक डेंगू और एक चिकुनगुनिया। कोरोना में डीएनए होता है या आरएनए होता है? वैसे तो विशाल मेहता यहां पर अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है, फिर भी मैं आंसर दे देता हूं। याद रखना क्या होता है? आरएनए होता है बेटा, डीएनए नहीं होता। इधर ध्यान से सुनना।
हाँ जी, तो चिकुनगुनिया वायरस किस में मिल रहा है बेटा? एडीज इजिप्टी मच्छर की अगर लार में मिला, उसने काटा तो क्या हो जाएगा? चिकुनगुनिया हो जाएगा। चिकुनगुनिया में ना सबसे ज्यादा भयंकर पेन होता है किसमें? हमारे जॉइंट्स में, हमारी संधि जो होती है उनमें भयंकर तरीके से क्या होता है? क्या होता है? दर्द होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? दर्द होता है। याद रखना किसमें बेटा? याद रखना किसमें? चिकुनगुनिया में। ठीक है, चलें आगे। आइए, रेबीज आप जानते हैं, कुत्तों के काटने से या बिल्ली के काटने से या खरगोश के काटने से, इन जीवों के काटने से। हाँ, जरूरी नहीं है सिर्फ कुत्ते के काटने से हो, भेड़िए के काटने से हो सकता है, लोमड़ी के काटने से हो सकता है, और यहां तक कि आपके क्या बोला मैंने? बिल्ली के काटने से हो सकता है, खरगोश के काटने तक से क्या हो सकता है? रेबीज हो सकता है। याद रखना, ठीक है। तो रेबीज का वायरस अगर इन जीवों में मिला और इन जीवों ने काट लिया तो कहीं ना कहीं कौन सी बीमारी हो सकती है? रेबीज हो जाएगी। ठीक है, अब रेबीज में ना याद रखना, व्यक्ति को पानी पीने से डर लगता है। क्या बोला मैंने? अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको पानी पीने से डर लगता है। क्यों? याद रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना, डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। और हाइड्रो वर्ड कहां से आया है? याद रखना, जल से। यानी जल पीने से। ऐसा नहीं है कि आसपास जल होएगा डर लग रहा है चलो, ऐसे नहीं। पानी पीने से क्या लगेगा? डर लगेगा। ऐसा नहीं है कि सामने पानी देख लिया, समुद्र देख लिया और डर गया ना। पानी पीने से क्या लगेगा? डर लगेगा। अब आप बोलेंगे क्यों डर लगेगा? क्योंकि कंठ जो होता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। कौन? ये रेबीज का विषाणु। और जब हम पानी पिएंगे तो बहुत भयंकर दर्द होएगा। किसको? उस व्यक्ति को जिसको क्या है? रेबीज है। तो वो पानी पीने में उसको होएगी दिक्कत, इसलिए लगेगा डर। किससे? पानी से। आया रोहित? क्लियर है? हाँ जी बेटा, बंदर के काटने से भी। बंदर के काटने से भी होएगा। आकाश, समझ में आ गया? आकाश, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो रेबीज हो गया। चलें आगे। अब मीजल्स है, खसरा जिसको हम बोलते हैं, एंसेफेलाइटिस है। ठीक है, याद रखना, मीजल्स किससे होता है? रूबियोला वायरस से, और एंसेफेलाइटिस होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से। याद रखना, ये सिर्फ नाम याद रखने हैं। जल्दी से इसका लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। ये वायरस डिजीज थी। ये कंठ में होता है क्या? देखिए, कंठ में नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूं जब ये विषाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएगा तो वैसे तो ये मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। कौन? ये विषाणु जो है ये तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ साथ कंठ को भी नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? चिकनगुनिया याद रखेंगे ज्यादा बेहतर होएगा बेटा जी, अल्फा वायरस की जगह चिकनगुनिया। हाँ जी, ये सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ये सब कुछ नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट रोग है एड्स। इसको तो हम पूरे ढंग से पढ़ने वाले हैं, तो इसमें अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ इतना सा याद रखना, HIV वायरस से होता है। मीजल्स हमने देख लिया। मम्प्स याद रखना। मम्प्स नाम सुना है? मेरे को हुई थी एक बार, इसलिए मैं अच्छे से आपको बताऊंगा मम्प्स क्या होती है। देखिए, यहां पर एक लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? यहां पर, ये कान के नीचे यहां पर एक ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। टॉन्सिल नहीं रे बांगड़ू, टॉन्सिल नहीं, टॉन्सिल यहां होती है, मैं कान के नीचे बोल रहा हूं, यहां पर। टॉन्सिल अलग है भाई, मम्प्स अलग है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कान के नीचे एक लार ग्रंथि होती है, और टॉन्सिल लार ग्रंथि नहीं है, याद रखना। क्या नाम है? पैरोटिड है। क्या नाम है? पैरोटिड है। तो क्या बोला मैंने? फिर से सुनना, कान के नीचे यहां पर, कान के नीचे यहां पर क्या मिल रही है? ग्रंथि मिल रही है, लार ग्रंथि, जिसका नाम है पैरोटिड। ठीक है,
अब एक वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस, दे रखा है कि यहां पर नाम लिख लीजिएगा, क्या नाम है? पैरामिक्सो विषाणु। ये विषाणु पैरामिक्सो विषाणु अगर हमारे अंदर आ जाता है, किससे? गंदला खाना खाने से। याद रखना, संक्रमित भोजन खाने से अगर ये पैरामिक्सो विषाणु अंदर आता है तो ये विषाणु जाकर संक्रामित करेगा हमारी इस लार ग्रंथि को। भूलना मत, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं क्या है, लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि। भूलना मत, 11th क्लास में आई थी आपके, पाचन था ना आपका चैप्टर, कोई था। रोहित कुमार, तुम्हें कुछ समझ में आता भी है कि नहीं आता? ये यूं ठोके जा रहे, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया है भाई? का भैया कोशिश तो करो अपनी तरफ से, तो कोशिश करो सुनने की, पढ़ने की, समझने की। चम्मच थोड़ी ना कि डाल के दे दूंगा और घोट कर पी जाओगे, अपना भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो पैरोटिड ग्रंथि क्या है? एक लार ग्रंथि है। पैरोटिड, ठीक है रोहित जयमन, ध्यान से सुनो। पैरोटिड ग्रंथि क्या है? एक लार ग्रंथि है बेटा, ध्यान रखना। कान के नीचे मिलती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। हमारे अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मिलती है, जिसमें सबसे बड़ी होती है कौन सी? पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। अगर किसी को याद आ रहा हो, मुख में भोजन का पाचन होता था और वो पाचन कराने के लिए कोई एंजाइम मिलता था जिसका नाम था टाइलिन या लार अमाइलेज। अगर किसी को याद आ रहा हो तो ये भी याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि ये जो हमारी लार जो होती है, इसके अंदर जो एंजाइम होता है कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज या लार अमाइलेज या टाइलिन जो होता है वो केवल और केवल हमारी पैरोटिड ग्रंथि ही निकालती है। याद रखना। और ये पैरोटिड ग्रंथि संक्रामित हो जाएगी किससे? पैरामिक्सो विषाणु से। तो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, और उस रोग को बोला जाता है गुद्दू, यानी गुद्दुद बोला जाता है, गुद्दुद बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं मम्प्स। ठीक है, ठीक है, याद रखना। चलें आगे। चलिए, तो एड्स हो गया, एड्स मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। मम्स मैंने आपको बता दिया पैरामिक्सो विषाणु से होता है, जो हमारी पैरोटिड लार ग्रंथि को क्या करता है? संक्रामित करता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस। याद रखना, एक ऐसा रोग जो आनुवांशिक रोग है। याद रखना पहली बात तो, जैसे एड्स जो है वो भी आनुवांशिक रोग है, सॉरी आनुवांशिक नहीं, संक्रामित रोग है, आनुवांशिक नहीं, सॉरी माथा हिल गया। अनुवांशिक रोग नहीं है भैया, ये अनुवांशिक रोग नहीं है। आप बोलेंगे सर माता से बच्चे में तो जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है, लेकिन अनुवांशिक रोग मैंने याद करी पहले भी बताया था, ऐसे रोग जो जीन में परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं वो कहलाते हैं अनुवांशिक रोग। ये अनुवांशिक रोग नहीं है, ये संक्रमणशील रोग है जो मां से बच्चे में जा सकते हैं। याद रखना, मां से बच्चे में जा सकते हैं। कौन से? ये दोनों रोग। कौन सा? हेपेटाइटिस बी भी और एड्स भी। याद रखना, हेपेटाइटिस जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई नहीं, हेपेटाइटिस ई, हाँ सॉरी, ए बी सी डी ई, एफ नहीं होता, जी होता है। एफ हटा देना, जी याद रखना। तो 6 प्रकार के आपके हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ नहीं, हेपेटाइटिस जी। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं? आपके हेपेटाइटिस होते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी है, जो अमिताभ बच्चन को भी है। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, कहां के हैं अमिताभ बच्चन? हाँ, कहां के? यूपी के हैं ना। तो भैया यहां पर जितने भी यूपी के हैं, याद रखना, हेपेटाइटिस बी खतरनाक बीमारी है। याद रखना, खतरनाक बीमारी है। कौन सी? हेपेटाइटिस बी, जिसका टीका लगता है। जस्ट चिल, ओके आनंदरा, जस्ट चिल। आइएगा, ध्यान से सुनना, हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर है? आखिरी बेटा जी, हर्पीज। याद रखना, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होती है। और ये जो होता है, याद रखना, ये जो होते हैं, हाँ जी, ये जो होता है ये एक एसटीडी होती है। जरा जल्दी से कोई मुझे बताएं एसटीडी क्या था? हाँ जी, एसटीडी क्या था, जल्दी से बताओ।
हाँ जी, यौन संचारित रोग, याद रखना कौन से रोग, यौन संचारित रोग जो होते हैं, एसटीडी जो होती है वो है कौन, हर्पीस, यानी एक नर से मादा में या मादा से नर में हो सकता है कौन, हर्पीस। तो बेटा जी मेरे ख्याल से ना आज के लिए बहुत काफी हो गया है, क्योंकि आप में से आधे जो बांगड़ू हैं वो बात करने लग गए हैं आपस में। काफी आज के लिए, पक्का, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 1 सेकंड आगे चलता हूं, फिर मैं बताता हूं। एक बार फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चल रहा हूं जल्दी से। ये इस चैप्टर 5 में था, 4 में था बेटा, 5 में नहीं था, 4 में था। चलिए, कर लिया। चलिए, इसका लेना है कि किसी को, डेंगू वाले का, इसका भी ले लीजिए। ओके रोहित, बांदी कुई से हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फटाफट ले लिया। नेक्स्ट, ये किसी को लेना है तो ये भी ले लीजिए। वेलम पैलेटी क्या था, चल नेक्स्ट। हाँ जी, ये हमारे खत्म हुए हैं। कौन से रोग थे बेटा, ये जो हमने पढ़ लिए ये थे विषाणु जनित। अब अगले जो रोग आ रहे हैं वो है प्रोटोजोआ जनित। वैसे इसको मैं काट क्यों रहा हूं, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। कौन से बेटा, प्रोटोजोआ जनित रोग। यानी ऐसे रोग जो किसके कारण होंगे, प्रोटोजोआ के कारण होंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग। जैसे 2 रोग आपको पढ़ाए जाएंगे और ये दोनों हमारे कोर्स में दे रखे हैं। कौन सा, मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, ये दोनों रोग हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अमेलिया कह रहा हूं, मलेरिया, फिर हम पढ़ेंगे क्या, अमीबिक डिसेंट्री। अब सीधी सी बात है, बहुत बड़ा रोग है तो अभी समय है नहीं हमारे पास, पूरा पढ़ा नहीं पाएंगे। हल्का सा बता देता हूं, क्या मलेरिया किसके काटने से होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। जब वो काटती है तो हमारे अंदर क्या जाता है, उसकी लार में मिलता है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है क्या, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बेटा जी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अंदर जाएगा, अंदर जाकर हमारे यकृत को और हमारी आरबीसी को नुकसान पहुंचाएगा और साथ ही साथ हमारे अंदर बुखार उत्पन्न होएगा, कपकपी उठेगी, शिवरिंग होएगी। ये सामान्य लक्षण है किसके, मलेरिया के। मलेरिया किसके कारण हो रहा था, प्रोटोजोआ का नाम क्या था, प्लाज्मोडियम, जिसकी 4 जातियां बताऊंगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कितने दिनों में बुखार होएगा, कैसा बुखार होएगा, भारत में इनमें से कौन सी ज्यादा मिल रही है, कौन सी कम मिल रही है, वो सब कल कंप्लीट करेंगे। कल हम पूरा टाइम हमारा किस में निकलेगा बेटा जी, मलेरिया में। किसने खोजा था मलेरिया के रोग को, कौन सा वैज्ञानिक था, लेवरन था। और एक और पते की बात मैं आपको यहां पर बताता जाता हूं। आप में से कितने बच्चे हैं जो यहां पर उत्तराखंड से हैं, है कोई, है कोई यहां पर कोई बच्चा जो यूके उत्तराखंड से हो, मेरे ख्याल से नहीं होगा, है कोई, जल्दी से मुझे बताएं। है क्या बाबू, कोई है यहां पर उत्तराखंड से, नहीं है, एमपी से हैं। ओके, चलिए, कौन है, सुल्तान खान आप हैं। तो सुल्तान खान जरा जल्दी से मुझे बताओ, अल्मोड़ा नाम सुना है,
है ना उत्तराखंड में। मैं वहां पर रहा हुआ हूं, उसके पास एक जगह हल्द्वानी, वहां पर मैं रहा था, ठीक है। हाँ, पहले यूपी में था, उत्तराखंड कहने वाली बात है। अल्मोड़ा किस चीज के लिए फेमस है? एक जगह अल्मोड़ा, वो फेमस है किस चीज के लिए? वैसे तो वहां पे जो लोग हैं ना, उत्तराखंड के लोग हैं, वो जानते होंगे किस चीज के लिए फेमस है। एक मिठाई के लिए जिसका नाम है बाल मिठाई, ठीक है। लेकिन नहीं, अल्मोड़ा जो है एक व्यक्ति के नाम पर भी फेमस है जिसका नाम है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक जो भारतीय मूल का है, मतलब उसके माता पिता विदेशी थे, यहीं पर पैदा हुआ, यहां की आर्मी में था, फिर उसने डॉक्टरशिप करी, फिर उसने कहीं ना कहीं बताया, क्या ध्यान से सुनना, कि ये जो मलेरिया है, ये जो मलेरिया है, ये होता है एक मच्छर के काटने से जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना। तो बेटा जी याद रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। ये किसने बताया था? याद रखना, रोनाल्ड रॉस ने। हालांकि मैं कल भी बताऊंगा, जो कहां पर पैदा हुए थे, अल्मोड़ा में पैदा हुए थे, इंडिया में, यूके में जो है, ठीक है। चलिए, आप अमेरिका से हैं, ठीक है, मैं भी भैया कहां से हूं, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सिंपल सा लेक्चर। फटाफट आज का होमवर्क जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा। यहां पर मैरी मिलॉज का उपनाम क्या था? डीपीटी का टीके का पूरा नाम लिखना है। हम कब कह सकते कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है, हम ये कब कहेंगे? ये सिंपल से 3 क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता क्वेश्चन कहां मिलते हैं, ऐप पर जाइएगा, इतना तो पता है ना, ऐप पर जाना है, वहां पर जहां पर मेरी क्लास दिखेगी वहां पर जाइएगा, नोट्स यहां पर दिखेंगे, उस नोट्स में नीचे की तरफ क्या मिल जाएगा? होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए, नहीं, प्लाज्मोडियम मेल में नहीं होता है, प्लाज्मोडियम फीमेल में होता है, क्योंकि रक्त की आवश्यकता किसको होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर को। नर एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो बाहर आपके जो गार्डन होती है, क्यारियां जो होती है, उसमें पुष्प जो होते हैं वहीं से पोषण ले लेता है, ठीक है। हाँ, आप अफ्रीका से हैं, ठीक है बेटा। नीरज, गलत बात बेटा, यहां पर आंसर नहीं देने, आंसर आप अपनी कॉपी में लिखो, जिसको नहीं आता फिर आप उसको हिंट दे रहे ना बेटा, आप अपने आप लिखो बेटा। क्या बात है लड्डू भैया, क्या बात है, तुम बिहारी हो, ओके। हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या होते हैं बेटा जी? याद रखना, यकृत जो है वो फूल जाता है, यकृत से जो पित्त रस होता है वो निकलने लग जाता है, कहां पर? हमारे शरीर में, जिससे पीलिया जैसी कंडीशन पैदा होती है। हिंदी की क्लास लगवा दीजिए, हिंदी की क्लास लगवा दीजिए, मतलब हिंदी में ही तो क्लास चल रही है बाबू, मतलब हिंदी सब्जेक्ट की क्लास लगवा दीजिए। पूछूंगा बेटा एक बार इस चीज के बारे में। ओके विशाल, बहुत अच्छे बेटा। पहली बात तो यहां पर है ना, राज्यवाद मत फैलाओ, मैं बिहार का हूं, मैं यूपी का हूं, मैं राजस्थान का हूं, अरे मैं भारतीय हूं। आप है ना, बताओ। मैं तो अपने घर से हूं, ये बात हुई ना, वाह भाई वाह, जे बात, मैं अपने घर से हूं, मैं भी अपने घर से हूं। नहीं, मैं अभी अपने घर जाऊंगा, अभी घर से नहीं हूं। चलिए, तो मिलेंगे कल। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी चीजें थी, इसमें कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। हाँ, कल जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा, कल की क्लास बिल्कुल भी मत छोड़ना, कृपया करके कल की पूरी क्लास को देखना, क्योंकि वो बच्चे जिनको नहीं पता है मलेरिया कैसे होता है, कहां होता है, क्या होता है मलेरिया में, कल पूरा का पूरा मलेरिया पढ़ेंगे, ठीक है। मिलेंगे कल उसी समय पर 8:10 पर, 9:30 बजे तक चलेगी क्लास, ठीक है। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हो बच्चों, ओ सॉरी, गुड नाइट।